बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने कहा था कि ऑल रोटेशनल ट्रांजिशन विद डेल्टा जे प्लस माइनस वन आर इक्वली पॉसिबल। इस सिलेक्शन रूल के साथ तमाम रोटेशनल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी सेम है, चाहे मालिक्यूल J0 से J1 में जाना चाहे या J1 से J2 में जाना चाहे, पॉसिबिलिटी सेम है। लेकिन इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की सेम नहीं होगी, क्योंकि कहीं मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। जिस रोटेशनल लेवल में मालिक्यूल की इनिशियल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ से प्रमोट होने वाले मालिक्यूल भी ज़्यादा होंगे और वहाँ से माइक्रोवेव ट्रांजिशन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल इन ईच लेवल इज़ डिफरेंट, देयरफॉर इंटेंसिटीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर आल्सो डिफरेंट। तो इंटेंसिटीज़ ऑफ रोटेशनल लाइन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ मालिक्यूल इन ईच लेवल, और इस इनिशियल नंबर ऑफ मालिक्यूल इन ईच लेवल को कहा जाता है पॉपुलेशन। तो लेट्स सपोज नंबर ऑफ मालिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट N0 एंड नंबर ऑफ मालिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट Nj। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जो रेशो है Nj ओवर N0 की, इट इज़ दिस वन। इसमें Ej रोटेशनल एनर्जी है, जिसकी ये वैल्यू है Bhc J इंटू J प्लस वन। इसमें B रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल कांस्टेंट को। तो हमने कहा था सपोज कर लें, हम सपोज कर लेते हैं कि B की वैल्यू 2 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर Ej की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडेड बाई KT। तो ये रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.98। तो सिमिलरली ये हमने कैलकुलेट किया N1 ओवर N0। सिमिलरली हम N2 ओवर N0, N3 ओवर N0, N4 ओवर N0 के लिए रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। उन वैल्यूज़ को प्लाट करेंगे वर्सेस वाई एक्सिस, और J की वैल्यू को प्लाट करेंगे वर्सेस एक्स एक्सिस। तो हमारे पास रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी विद क्वांटम नंबर। तो चूँकि रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जाएगी, लिहाजा रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी भी J की वैल्यू के साथ डिक्रीज़ होती जाएगी। यानी 0 से 1 में जाने वाले मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, 1 से 2 में जाने वाले उससे कम, 2 से 3 में जाने वाले उससे कम, एंड सो ऑन। लेकिन ये सब उस वक्त की बातें हैं जब हमने डीजनरेसी का इफ़ेक्ट कैलकुलेट नहीं किया था। अब हम देखते हैं डीजनरेसी का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम, जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते, राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। एंगुलर मोमेंटम चूँकि क्वांटाइज्ड है, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है और इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू चूँकि J की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइज्ड है। इस इक्वेशन में h ओवर 2 पाई को हम कहते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे क्वांटाइज्ड है। तो इस पर हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि डायरेक्शन की क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिकल लॉ अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, किसी भी रूटर का एंगुलर मोमेंटम, किसी भी रूटर की रोटेशन उसी डायरेक्शन में हो सकती है जहां पर उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h ओवर 2 पाई हो, या इसका पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीपल हो। यानी किसी भी रूटर के लिए सबसे पहले तो हमने उसकी रेफरेंस डायरेक्शन चूज़ करनी है। तो हमने रेफरेंस डायरेक्शन चूज़ की थी इलांग दिस डायरेक्शन। तो ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन थी। ये जो ब्लू अपवर्ड ब्लू एरो है, तो हमने कहा था लेट्स सपोज हमारा रूटर इस डायरेक्शन में यूँ रोटेट कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, ये रूटर सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है जिसमें इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन आइदर ज़ीरो हो या फिर उसकी वैल्यू h ओवर 2 पाई का मल्टीपल हो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, एंगुलर मोमेंटम may have specific direction
such that its component along reference direction is either 0 or multiple of unit of angular momentum, और unit of angular momentum है h/2 पाई। इसका मतलब है कोई भी रूटर, कोई भी रोटेट करने वाला मॉलिक्यूल उन्हीं डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है जिनमें उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट या तो 0 हो, या h/2 पाई हो, या h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो, या h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 हो, या मल्टीप्लाइड बाई 4 हो, या h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई -2 हो, या h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई -3 हो, या h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई -4 हो। और अगर वैल्यू h/2 पाई है तो हम उसे +1 कहेंगे, और अगर वैल्यू 2h/2 पाई है तो हम उसे +2 कहेंगे, अगर वैल्यू -h/2 पाई है तो हम इसे -1 कहेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने फाइंड किया था। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है डीजेनरेसी फाइंड करने का 2h+1। अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है फिर तो उसकी डीजेनरेसी 1 है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है और उसकी डायरेक्शन भी 0 है, वो 0 वेक्टर है। और जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसकी डीजेनरेसी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप J की वैल्यू को 1 पुट करें तो डीजेनरेसी 3 है। इट मीन फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में वो 5 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जब J की वैल्यू 3 हो जाए, इस फार्मूले में J की वैल्यू को 3 पुट करें तो 2J+1 की 7 वैल्यूज़ हैं। इट मीन थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में वो रूटर, डाइटामिक मॉलिक्यूल या कोई भी रूटर, उसकी 7 पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है उसके पास 7 फोल्ड डीजेनरेसी है। तो एट द एंड हमने कंक्लूड ये किया था कि ईच लेवल इज़ 2J+1 फोल्ड डीजनरेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2J+1 की वैल्यू 3 है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल 3 फोल्ड डीजनरेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 फोल्ड डीजनरेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 फोल्ड डीजनरेट है, एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ J। जितना J की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही डीजनरेट लेवल तादाद में ज़्यादा होंगे। देखें, अगर J की वैल्यू 0 है तो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, जब J की वैल्यू 1 है तो 3 डायरेक्शन पॉसिबल हैं। मॉलिक्यूल 3 फोल्ड डीजनरेट है, और जब J की वैल्यू 2 है तो 5 फोल्ड डीजनरेट है। J की 5 वैल्यूज़ हमें, तो डीजनरेसी की हमें 5 वैल्यूज़ मिली हैं, जो कि 0, +1, +2, -1, -2। और ये जो वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू J की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर J की अपनी वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल डायरेक्शन, जो नंबर ऑफ़ डायरेक्शन अवेलेबल हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ 2 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई h/2 पाई, इसी को हमने +2 कहा हुआ है। इट मीन मॉलिक्यूल रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग सिर्फ उसके एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट की वैल्यू 2h/2 पाई होगी। इसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखते हैं डीजनरेसी का रिलेटिव पॉपुलेशन पे और स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो अब वही इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, दिस वन, अब हमने इस इक्वेशन के साथ 2J+1 को मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है और ये ग्राफ दोबारा से ड्रा करनी है। तो जब हमने रिलेटिव पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 2J+1 किया तो ये 2J+1 ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसको हमने ब्लू से लिखा है, और ये जो रेड से हमने लिखा है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें, जो J की वैल्यू बढ़ती जाएगी 2J+1 की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, जैसा कि हमने इस टेबल में भी पढ़ा है। ये देखें, जब J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से 4 हो गई तो 2J+1 की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो के 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7 हो गई। तो इट मीन कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो J की वैल्यू के साथ इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसकी वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और
रिलेटिव और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन चूँकि रिलेटिव पॉपुलेशन पे डिपेंड करती हैं तो वो वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अब दूसरी तरफ जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसमें जब हम जे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी, यानी कि ओवरऑल डिक्रीज़ होगी। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जे की वैल्यू इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगा और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जे की वैल्यू के साथ इंक्रीज़ होगा। तो अब लेट्स सपोज हमने अब एन जे ओवर एन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ए रूटर। अगर बी की वैल्यू 2 हो और टेम्परेचर 300 केल्विन हो तो ये कैलकुलेशन हमने दोबारा करनी है। जे की वैल्यू को पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। देन वी विल सी द प्लॉट लाइक दिस। रिलेटिव पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीज होगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगी एंड देन डिक्रीज होगी। तो अब इस प्लॉट को आप कंपेयर करें इस प्रीवियस प्लॉट के साथ। जब हमने डीजेनरेसी को कंसीडर नहीं किया था तो हमने देखा था कि रिलेटिव पॉपुलेशन जे की वैल्यू के साथ डिक्रीज़ होती है और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी जे की वैल्यू के साथ डिक्रीज़ होती है। यानी जे की वैल्यू ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ज़्यादा है, जे की वैल्यू कम है तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कम है। लेकिन अब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हमने डीजेनरेसी का इफ़ेक्ट कंसीडर किया तो रिलेटिव पॉपुलेशन और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनिशियली इंक्रीज़ होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है एंड देन डिक्रीज़ होती है। क्यों कि इनिशियली जे की वैल्यू इंक्रीज़ करने से एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये जे की वैल्यू के साथ इंक्रीज़ होता है और एक्सपोनेंशियल फैक्टर जे की वैल्यू के साथ डिक्रीज़ होता है। तो एट लो वैल्यू ऑफ जे ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, जिस वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन की वैल्यू और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दोनों इंक्रीज़ होती हैं। और एट हायर वैल्यू ऑफ जे ये फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और ये फैक्टर रिलेटिव पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करता है और ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये वैसा ही ट्रेंड है जैसा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल में पढ़ा था। तो आफ्टर कंसीडरिंग degeneracy of rotational level we get that relative population first increases and then decreases with J. Now relative population initially increase होती है और फिर decrease होती है and same is trend of line intensities. स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटीज़ का भी यही ट्रेंड है कि वो भी इनिशियली इंक्रीज़ होंगी फिर डिक्रीज़ होंगी। रोटेशनल लेवल इसका मतलब ये है कि रोटेशनल लेवल विद वेरी लो और वेरी हाई जे वैल्यूज़ आर लेस पॉपुलेटेड। जे की वैल्यू कम हो तो भी रोटेशनल लेवल लेस पॉपुलेटेड होंगे और जे की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी रोटेशनल लेवल लेस पॉपुलेटेड होंगे। एंड रोटेशनल लेवल विद इंटरमीडिएट जे वैल्यू आर मोर पॉपुलेटेड। ज़्यादा पॉपुलेटेड लेवल वो हैं जहाँ जे की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। जहाँ रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत कम है वो लेवल भी लेस पॉपुलेटेड है और जिन लेवल में के लिए जे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो लेवल भी लेस पॉपुलेटेड हैं, लिहाजा उनसे प्रोड्यूस होने वाली स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटीज़ कम है। अलबत्ता मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ होगी जहाँ मैक्सिमम रिलेटिव पॉपुलेशन होगी और वो है जे की इंटरमीडिएट वैल्यूज़। तो अगेन रोटेशनल लेवल विद वेरी लो और वेरी हाई जे वैल्यूज़ rotational level with very low or very high J values are less populated and give spectral line of low intensities, while rotational levels with intermediate J values are more populated and produce spectral lines of high intensity. It is because अब इसकी वजह क्या है कि 2J+1 increases with J and exponential factor e power minus ej/kt decreases with J. तो जब J की वैल्यू कम है at low J value 2J+1 is dominant and nJ+n0 increases, and at high J value
ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई पावर माइनस ई जे ओवर के टी, इट इज़ डोमिनेंट एंड इट डिक्रीजेज एन जे ओवर एन नॉट। अब क्वेश्चन ये है कि फिर जे हमें पता कैसे चलेगा कि जे की किस वैल्यू पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, द मैक्सिमम पॉपुलेशन एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड एट दिस वैल्यू ऑफ जी। तो इसमें के टी ओवर 2BHC का अंडर रूट है -1/2। ये वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी उस जिस जे की वैल्यू पे ये वैल्यू ज़्यादा होगी उस जे की वैल्यू पे मैक्सिमम रिलेटिव पॉपुलेशन होगी और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगी। तो अब हमारी असाइनमेंट है, ये हमने सॉल्व करनी है। एक तो ये कि हमने डीजनरेसी को कंसीडर किए बगैर रिलेटिव पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, फिर डीजनरेसी को कंसीडर करके रिलेटिव पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, और जहाँ रिलेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन भी ज़्यादा होगी। इसमें जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू आप पहले 0 रखेंगे, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। बी रोटेशनल कांस्टेंट है जिसको हमने फिक्स कर लिया कि सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू 2 है। टेम्परेचर को हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू 300 केल्विन है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हमने विद आउट डीजनरेसी एंड विद डीजनरेसी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और एन जे ओवर एन नॉट की वैल्यू को वाई एक्सिस पर रखना है, जे की वैल्यू को एक्स एक्सिस पर रख के ये प्लॉट बनाना है। और हमने ये भी फाइंड करना है कि किस जे की वैल्यू के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। वी हैव टू कैलकुलेट विच रोटेशनल लेवल गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये हम आज का हमारा होमवर्क है, आज की हमारी असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है इस इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे और एनर्जी डिफरेंस ऑफ रोटेशनल लेवल पे। अगर लेट सपोज किसी भी मॉलिक्यूल में हम किसी एटम को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो उसकी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल वेव नंबर और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल किस तरह अफेक्ट होती है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।